नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हृदय रोग और डायरेक्टर कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, नारायणा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे आकस्मिक मृत्यु की या सडन कार्डियक डेथ की। आकस्मिक मृत्यु या सडन कार्डियक डेथ एक बहुत ही गंभीर समस्या है, खास करके हमारे देश में। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सोते में से उठे ही नहीं, चले गए दुनिया छोड़कर, या फिर एकदम से काम करते करते खेलते हुए कोलैप्स कर गए, एकदम से गिर गए और फिर या तो किसी कारण से किसी डॉक्टर ने उनको अटेंड किया, वो जिंदा रह गए, या फिर वो जिंदा नहीं रह पाए। तो इस कंडीशन में ज़्यादातर लोगों को जो कारण होता है वो दिल से कनेक्शन होता है उसका, और इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ या SCD। तो ये जैसे कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे, काफ़ी गंभीर तरह की समस्या होती है। इससे बचना बहुत मुश्किल काम होता है और ज़्यादातर इसका कारण दिल से संबंधित होता है। तो दिल में इसके कई कारण हो सकते हैं, पर दो जो बड़े बड़े मोटे तौर पे कहा जाए, दो कारण ज़्यादा देखे गए हैं। एक तो एकदम से बड़ा हार्ट अटैक पड़ना। हार्ट अटैक का क्या मतलब? हार्ट अटैक का मतलब ये है कि दिल की जो मांसपेशी है उसको जो खून सप्लाई करने की जो नसें होती हैं, उन नसों में पहले से रुकावट आ रही होती है, और जब एक खून का थक्का आकर एकदम से उस नली को पूरी तरीके से बंद कर देता है और आगे खून जाना बंद हो जाता है, तो उस तरह जगह की जो दिल की मांसपेशी है वो मरना शुरू हो जाती है, और इस चीज़ को हार्ट अटैक कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है आकस्मिक मृत्यु होने का। इसके अलावा जिन लोगों को दिल की बीमारी पहले से होती है, दिल की कमज़ोरी होती है, उनके दिल के मांसपेशी के अंदर एक तरह से खुरंट बनने शुरू हो जाते हैं, स्कार बनना शुरू हो जाता है, और इस स्कार के अंदर बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग होती है। जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है तब वहाँ से बहुत तीव्र, बहुत तेज़ और बहुत ही खतरनाक किस्म की धड़कन उत्पन्न होती है, जिसको कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VTVF कहा जाता है। और ये धड़कन जब होती है तब दिल का जो धड़कना होता है वो करीब करीब बंद ही हो जाता है, दिल से खून बाहर निकलना बंद हो जाता है और दिल एक अरेस्ट की स्थिति में चला जाता है, और इसको सडन कार्डियक डेथ कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि पहले से जिन लोगों को ऑपरेशन हो गया होता है, उनमें भी ये दिक्कत पैदा हो सकती है। किन लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा रिस्क है? तो जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है, या तो दिल का दौरा पड़ चुका है, या फिर पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, या किसी और कारण से दिल कमज़ोर है, और साथ ही साथ में उनकी दिल की मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं, इस तरह के लोगों में सडन कार्डियक डेथ की बहुत हाई रिस्क रहती है। इसके अलावा जिनकी दिल की जो बिजली के तार हैं, उनकी जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ स्पेशल तरीके की कंडीशंस होती हैं जिनको हम चैनलोपैथीज कहते हैं। तो उस तरह की बिजली की तार की जो कंडीशन होती हैं, जो खास करके बच्चों और जवान लोगों में देखी जाती हैं, सडन कार्डियक डेथ का कारण होती हैं। तो उस तरह की जो कंडीशंस हैं उनमें भी सडन कार्डियक डेथ की काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहती है। जिन लोगों को सडन कार्डियक डेथ की रिस्क होती है उनको पहचानना और उनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में इन लोगों का अच्छा इलाज संभव है। इसका एक इफ़ेक्टिव इलाज होता है जिसको हम इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर या ICD कहलाता है। तो जैसा कि आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा या फिर कमर्शियल्स में देखा होगा कि मरीज को झटका दे के बाहर से वापस उसको ज़िंदा किया जा रहा है, तो ये वही डिफिब्रिलेटर ही होता है जो कि ज़िंदा करता है उस टाइम पर, क्योंकि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही होती है। पर आज जो है इस डिवाइस को, डिफिब्रिलेटर को हम अपने यहाँ पर कंधे के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर एक फिट कर देते हैं। पेसमेकर से या माचिस की डिब्बी से थोड़ा बड़ा ये होता है, और लोकल एनेस्थीसिया देके हम यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं। इससे एक तार अंदर दिल के चला जाता है, और ये एक तरह का कंप्यूटर होता है जो कि दिल की धड़कन को भांपता रहता है। जब इसको लगता है कि धड़कन बहुत तेज़ और ख़तरनाक किस्म की होने वाली है, तब ये उस टाइम पर दिल को अंदर से झटका देकर हमारे दिल की धड़कन को सामान्य या नॉर्मलाइज कर देता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिनको सडन कार्डियक डेथ की हाई रिस्क है उनको आईसीडी के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा सडन कार्डियक डेथ या आकस्मिक मृत्यु उन लोगों में भी हो सकती है जिनको कि दिल के दौरा होने के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, धूम्रपान या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना। इस तरह के लोगों को भी सडन कार्डियक डेथ होने का अगर हार्ट अटैक पड़ता है तो रिस्क रहती है। धन्यवाद।